चलिए आज शुरू करेंगे प्रैक्टिकल के पार्ट से। आपको पार्टनरशिप में करना क्या है। टोटल पार्टनरशिप में आपको टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो कवर करने हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है फाइनल अकाउंट। क्या है? कहते फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप includes इनके फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। देन ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर ये बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट वॉट एवर रिक्वायर्ड, और लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। सर हमने तो सिर्फ इन्हीं के बारे में सुना था। हाँ, क्योंकि तुम जिसकी पढ़ाई करके अभी आए हो बाद में, वो सोल्ड रिटर्न, उसको किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना था, अकेला आदमी था। यस और नो। लेकिन पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ ओनर है वो एक से ज्यादा है, तो उनके लिए जो कैपिटल है, उनका जो कैपिटल वैल्यू है वो अलग तरीके से एडजस्ट होगा। तो हम वो नया चीज है वो भी हम सीखेंगे, बट फिलहाल शुरुआत करेंगे बेसिक्स के साथ। सबसे पहला अकाउंट, हमें में तुक्का नहीं मारना, कोई भी आता है तो हाँ बताना, नहीं आता तो सिर्फ यूट्यूब सुन के नहीं बोलना। ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग अकाउंट? पहला अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है ट्रेडिंग अकाउंट? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अकाउंटेंसी में जब हम कभी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उनको पहला क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। इन जर्नल से बहुत सारे लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं। उन लेजर्स को क्लोज करके एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस, व्हिच इज शोइंग द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर। यस और नो? अब उस ट्रायल बैलेंस से हम साल के एंड में हमारा जो गोल है, जो हमारा मेन कंसर्न है, ऑब्जेक्टिव है, अब हम उसको सेट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए चाह रहे हैं। सो सबसे पहला हमको जरूरत है कि हमने अपने बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया या कितना ग्रॉस लॉस कमाया। ग्रॉस मीन्स लमसम। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक लमसम प्रॉफिट और लॉस, कि बिजनेस का एक लमसम प्रॉफिट लॉस क्या है, पहला अपन वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। यस और नो? तो कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। हम इसे क्यों बनाते हैं? ताकि हम बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस काउंट कर सके। एक लमसम बेसिस पे प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है बिजनेस में, ये काउंट कर सके। सर ये कैसे काउंट होगा? इट्स वेरी सिंपल। इट इंक्लूड्स ओनली फैक्ट्री एंड गुड्स रिलेटेड आइटम्स। इस अकाउंट में सिर्फ 2 ही चीजें लिखी जाएंगी, वो सारी चीजें जो गुड्स से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती हैं? गुड्स। और
फैक्ट्री एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जो चीजें फैक्ट्री से जुड़ी हैं, जो चीजें गुड्स से जुड़ी हैं, वो सारी चीजें यहाँ रिकॉर्ड होंगी। इट मीन्स it is a nominal account. It is a Nominal account. includes only direct expenses. Includes only Direct expenses. the word direct expenses means, ध्यान से सुनो, word direct expense means those expenses which are directly attributed, जिनको सीधा सीधा तौर पे लगाया गया है behind the product. Yes or no? Those expenses which is directly attributed toward the products, जो खर्चे हमने सीधा प्रोडक्ट के ऊपर किए। सीधे का मतलब सिंपल है। अभी अगर मैं कहूँ कि आपको क्लासेस में पढ़ाने के लिए हमारा मेन खर्चा क्या है, तो मेन खर्चा है टीचर, क्लासरूम की एसी, फैन, बराबर है, यहाँ पे इसका कूलिंग कंडीशन, बेंचेस, ये सब लो। तो ये जो खर्चे कर रहे हैं हम, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिर्फ इतना ही खर्चा हो रहा है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट बेसिकली तो इतना ही खर्चा हो रहा है। आपको जो नोट्स दिए, जो बैग दिए, यस और नो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टुवर्ड द प्रोडक्ट, यस और नो, प्रोडक्ट को बनाने का, गुड्स को बनाने का, या उसको मैन्युफैक्चर करने का, या उसको ट्रेड करने का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो डायरेक्टली सीधा सीधा उस पर एट्रीब्यूट हो रहा है, उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो ही यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। तभी तो मैंने कहा कि हम पहले क्या निकालेंगे, लमसम हिसाब किताब प्रॉफिट का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाहर भी बहुत सारी चीजें, पर एक साथ सब नहीं लिया जा सकता, वन बाय वन। तो सबसे पहले वो चीजें जो डायरेक्टली गुड्स को एट्रीब्यूट करती है, हम सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करेंगे, और उनको कंसीडर करने के लिए जो अकाउंट हम बना रहे उसको क्या कहते हैं, ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? Trading account. So it is a nominal account. It means debit all expenses and losses, credit all incomes and Gains. debit all expenses and losses, credit all incomes and Gains. देखते, प्लीज ध्यान से देखो। सबसे पहला डेबिट साइड, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा मैं एक करके बताता हूं। मैंने कहा गुड्स या फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम्स ना, तो चलो देखते हैं। अगर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो गुड्स के साइड से हमारे पास या फैक्ट्री से रिलेटेड हमारे पास डेबिट में कितने कंटेंट आएंगे, जो किस नेचर के हो सकते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आया नहीं? देखते, जैसे कि परचेसेस ना, हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो खर्चा होता है ना, यस और नो, डेबिटेड। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री आया नहीं? प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव Wages. प्रोडक्टिव वेजेस क्यों? प्रोडक्टिव का मतलब जो गुड्स को बनाता है। ऐसा होता है कि अपने पास लेबर तो बहुत से होते हैं, पर हम पहली बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर की। इसकी बात कर रहे हैं Direct labor. डायरेक्ट लेबर का मतलब प्रोडक्टिव वेजेस, जो गुड्स को बनाएगा। अभी एग्जांपल के तौर पर फैक्ट्री में दो लोग काम कर रहे हैं, मैं भी हूँ और एक काका भी है, और मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लेबर हूँ, यस और नो। जबकि काका भी इधर पे है, पर काका क्या है, इनडायरेक्ट लेबर, वो तुमको पढ़ा नहीं रहे, हाँ, बट इस क्लास को मेंटेन करने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में भी होता है कि मशीन को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति एक होता है, और उसको ऑपरेशन में हेल्प करने वाले हेल्पर बहुत सारे होते हैं। जो हेल्पर की सैलरी है वो डायरेक्ट वेजेस नहीं है। डायरेक्ट वेजेस क्या है,
जो ऑपरेशन करने वाले को दे रहे हैं, जो मशीन को चलाने वाले को दे रहे हैं। यस और नो? हाँ या नहीं? Yes. तो परचेसेस, फैक्ट्री रेंट, प्रोडक्टिव वेजेस, पावर एंड फ्यूल, ग्रीस, ऑयल ना, देन ऑक्ट्रॉय. Sir, what is octroi? Octroi is expenses, local body tax, which is given to, which is given for a purchase of material from outside. जब अपन बाहर से कोई आउटसाइड मटेरियल खरीद के लाते हैं ना, उसके लिए अपने को क्या पे करना पड़ता है लोकल बॉडी को? ऑक्ट्रॉय. यस और नो? इंपोर्ट ड्यूटी. कौन सा ड्यूटी? Import duty. आप जब विदेशों से सामान मंगाते हो, गुड्स मंगाते हो, रॉ मटेरियल मंगाते हो, तो आपको सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है. वो भी क्या है? आपका फैक्ट्री एक्सपेंस है. क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल, वो गुड्स कहाँ आने वाला है? फैक्ट्री में. यस और नो? हाँ या नहीं? गुड्स से जुड़ा हुआ सीधा खर्चा है. गुड्स मंगाना है तो सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा. बिना आप इंपोर्ट ड्यूटी भरे सामान भारत में नहीं ला सकते. यस और नो? इसके अलावा रॉयल्टी क्या है? Royalty. सर व्हाट इज द रॉयल्टी? रॉयल्टी इज अ कॉस्ट पेइंग फॉर द आइडिया. कॉस्ट पेइंग फॉर द. Idea. अभी इसने एक फॉर्मूला बनाया है कोरोना का वैक्सीन का. यस और नो? मेरे को वो कोरोना का वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना है. मैं आदर पुणे वाला हूँ. यस और नो? ये आईसीआरई करके इंस्टीट्यूट है. यस और नो? तो इनके पास फॉर्मूला है और मेरे को वो फॉर्मूला चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए. तो मैं क्या कहूंगा? भाई अपना फॉर्मूला दे, मैं वैक्सीन बनाऊंगा. तेरे पास तो पैसा नहीं, मेरे पास पैसा भी है, मैकेनिज्म भी है, बस फॉर्मूला दे दे, मैं बना दूंगा. क्या ये फुकट में मुझे अपना फॉर्मूला देगा? नहीं. ये मुझसे क्या चार्ज करेगा? रॉयल्टी. कि सर आप जितनी वैक्सीन बनाओगे हर वैक्सीन पे 10% मिला. 10%. तो जब भी मैं प्रोडक्शन करूंगा तो उस प्रोडक्शन में 10% इसका भी ऐड करना पड़ेगा. मेरे को खर्चा इसको देना पड़ेगा. यस और नो? तो कंपनियां जब कभी भी गुड्स बनाती हैं या कोई बिजनेस जब गुड्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो अगर उसने किसी से उसके बारे में कोई आइडिया लिया है, किसी का फॉर्मूला यूज किया, तो उसे क्या देता है? रॉयल्टी. चेतन भगत ने एक बुक लिखी, नाम था 3 इडियट्स. ये राजकुमार हिरानी ने उस पर पिक्चर बनाई. तो राजकुमार हिरानी ने जब ये पिक्चर बनाई, पिक्चर बनाने के बाद जो भी कमाई हुआ रहेगा उसमें से उन्होंने किसको दिया रहेगा? ऑफ कोर्स चेतन भगत को, एज अ रॉयल्टी. एज अ व्हाट? Royalty. नहीं समझा? क्योंकि आइडिया किसका था? चेतन भगत का. फिल्म किसने बनाई? राजकुमार हिरानी. तो राजकुमार हिरानी के लिए जो रॉयल्टी वाला एक्सपेंस है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है. अगर वो आइडिया ही नहीं मिलता तो पेमेंट क्यों कर दे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. तो ये हो गया. देन लाइटिंग एंड हीटिंग. फैक्ट्री में लाइटिंग हीटिंग होती है ना? आया नहीं? कभी देखा है कभी फैक्ट्री बाहर से रात को? जितनी लाइटें फैक्ट्री के अंदर नहीं होती उससे ज्यादा फैक्ट्री के बाहर भी होती है, चमकती रहती है, ताकि लोगों को पता चले हाँ यहाँ पे फैक्ट्री है. हीटिंग का मतलब बॉयलर व्हीलर कंपनियों में, फैक्ट्रियों में यूज होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए. ये फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल बना रहे तो उसको बॉयल तो करना ही पड़ेगा ना. आप सुनते हो आए दिन MIDC में बॉयलर फट गया, 30 मर गए, 40 मर गए. तो ये सब खर्चे कहाँ होते हैं? फैक्ट्री में होते हैं. यस और नो? तो ये सब चीजें भी कहाँ आएंगी? डेबिट साइड. क्योंकि ये सब किससे रिलेट कर रही है? या तो गुड्स से या तो फैक्ट्री से. या तो गुड्स से या तो Factory से. हाँ या नहीं? अच्छा, साल की शुरुआत में आपके पास पहले से जो भी गुड्स अवेलेबल है, दैट इज व्हाट ओपनिंग स्टॉक. वो भी आप कहाँ लिखोगे? डेबिट में. हाँ या नहीं? समझ में आया क्या? क्लियर है? क्लियर है? वो सब चीजें कहाँ आएंगी? डेबिट में. ओपनिंग स्टॉक बोला तो साल की शुरुआत में हमारे पास था. दैट मीन्स
ये इस साल खर्चा होगा, ये इस साल खर्चा होगा। पहला यही यूज करेंगे। यस और नो? यस। हाँ या नहीं? हाँ। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें डेबिट के कंटेंट लिखे। अब सेकेंड पार्ट, क्रेडिट साइड में क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा? कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा? सेल। गुड्स को खरीदा हमारा खर्चा है, तो गुड्स को बेचा हमारा इनकम है। हाँ या नहीं? यस और नो? यस। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे फालतू इनकम नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ गुड्स से रिलेटेड खर्चे होंगे। हाँ या नहीं? अच्छा, गुड्स को लाने का खर्चा किया तो डेबिट। कभी कभी क्या होता है, गुड्स कोई पार्टनर लेके चला जाता है, कोई पार्टनर लेके चला जाता है। भले आपको पैसा नहीं मिला पर आपका गुड्स तो गया ना। हाँ या नहीं? आया था तो परचेज डेबिट हुआ था, गया तो क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। यस और नो? तो कहते गुड्स अगर किसी तरीके से गया तो वो सब भी कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? क्रेडिट में। कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? क्रेडिट साइड। सिंपल सा लॉजिक है। आया था, साल की शुरुआत में आया या फिर खरीद के लाया, आया तो डेबिट में लिखा था ना खर्चे के तौर पर, तो जब भी जाएंगे तो सब कैसे रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट में। हाँ या नहीं? एज्यूमिंग व्हाट कि ये जो खर्चा था उसमें से कम हुआ, खर्चे में से क्या हुआ? हाँ या नहीं? मैं सामान परचेज करके लाया 100, ये उसमें से 3 उठा के लेके चली गई, तो जब मैं लाया तो मैंने डेबिट में लिखा, ये जो 3 लेके गई उसको किस में लिखेंगे? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। यस और नो? अंडरस्टूड? ताकि नेट कैलकुलेशन कर पाया। आया नहीं? तो शुरुआत करेंगे सेल, गुड्स बेच दिया पैसा देके। हो सकता है गुड्स पार्टनर लेके चले जाए, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज ना, पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स जल गया, आया तो डेबिट हुआ था, गया तो क्रेडिट। गुड्स स्टोलन, चोरी हो गया, खरीद के लाए थे तो डेबिट में लिखे थे, चोरी होके गया तो क्रेडिट में। गुड्स रिलेटेड आइटम्स है ना, गुड्स आते टाइम सारी चीजें डेबिट हुई थी, तो जाते टाइम सारी चीजें क्या होंगी? वॉट एवर इट इज, किस वजह से गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गई ना तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। यस और नो? फिर और क्या हो सकता है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फुकट में दे दिया। अभी आप बेच दो, जला दो, चोरी करके लेके जाओ, घर पे लेके जाओ, आया नहीं, फुकट में बांट दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आया तो डेबिट हुआ था तो जाएगा तो यस और नो? एट दी एंड, साल के एंड में बच गया, दैट इज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। दैट इज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। वो भी क्रेडिट में लिखेंगे। हाँ या नहीं? साल की शुरुआत हुई थी तो खर्चे होंगे बोल के डेबिट में लिखा था। हाँ या नहीं? साल के एंड में बच गया मतलब इतना खर्चा हुआ ही नहीं। जो बच गया वो तुम्हारे लिए गेन है ना। हाँ या नहीं? हाँ। नहीं समझा? समझा। भाई 100 रुपए का खर्चा किया था, उसमें से 50 रुपए हमारा बच गया तो फायदा ही है ना। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नहीं समझा? समझा। तो डेबिट में वो सारी चीजें जो प्रोडक्ट को आने या उससे रिलेटेड खर्चे हैं। हाँ या नहीं? इसमें और भी लिख सकते हो तुम, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, कैरेज और फिर फ्रेट इनवर्ड। कैरेज और फ्रेट इनवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरेज या फ्रेट मतलब होता है भाड़ा। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब जब आप मटेरियल गुड्स बाहर से, विदेशों से या कहीं से भी लेके आओगे तो भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। हाथ से उठा के लाओगे क्या? किसी गाड़ी में, व्हीकल में, शिप में ना, क्राफ्ट में, कहीं ना कहीं से तो लेके आओगे, उसका आपको क्या देना पड़ेगा? भाड़ा तो देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो चीजों को जब हम फैक्ट्री में लेके आते हैं ना, ध्यान से सुनो, जब चीजों को हम कहाँ लेके आते हैं तो उस लाने के खर्चे को तो भाड़ा ही बोलते हैं, पर वो लाने का खर्चा है ना, लाने का मतलब इनवर्ड, लाने का मतलब दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड और मीनिंग विल बी सेम, कैरेज फ्रेट मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बट अब देखना है कि वो कहाँ का है। अगर फैक्ट्री में लाने का खर्चा है इट मींस इट इज कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री,
It is the cost of Trading. and included in trading account. Included in Trading account. understood? Yes. Yes or no? Yes. Confirm? Yes. So the theme is what we have to understand that कि अगर जो भी खर्चे हम प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली या फैक्ट्री में खर्चे कर रहे हैं वो सब किसमें रिकॉर्ड होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट. किसमें रिकॉर्ड होंगे? Trading account. और गुड्स किसी भी तरीके से बेच के कमाया तो अच्छी बात है. इसके अलावा भी अगर गुड्स गया तो वो सब भी कहाँ रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग अकाउंट. क्योंकि गुड्स आया तो ट्रेडिंग के डेबिट में था तो जाएगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में. यस और नो? हाँ या नहीं? तो ये सब रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट. क्या फाइंड आउट करेंगे? Result. अब रिजल्ट तो दो ही हो सकता है, या तो डेबिट बैलेंस आएगा या फिर क्या आएगा? Credit balance. अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? Yes. सर Yes. अरे मस्त गुड. सर डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस मीन्स व्हेन डेबिट अमाउंट्स आर मोर. जब डेबिट साइड में जो फिगर्स आपने लिखे हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं, इसकी वजह से जो बैलेंस क्रिएट होगा उसको क्या कहते हैं? डेबिट बैलेंस. क्या कहते हैं? Credit balance. जब मैं कहता हूं क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स व्हेन क्रेडिट अमाउंट्स आर मोर. जब आपके क्रेडिट साइड के अमाउंट ज्यादा होंगे तो उसको क्या कहेंगे? क्रेडिट बैलेंस. क्या कहेंगे? Credit balance. दो बैलेंस होता है. जब कभी कोई बोले डेबिट बैलेंस इट मीन्स डेबिट साइड में खर्चे ज्यादा हुए. यस और नो? Yes. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी ने कहा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है. क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये हो रहा है कि क्रेडिट साइड में आपने जो वैल्यूज लिखी है वो ज्यादा है. हाँ या नहीं? अगर डेबिट बैलेंस आया तो इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस लॉस. क्या कहेंगे उसको? Gross loss. क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, क्योंकि डेबिट साइड में एक्सपेंस लिखे थे ना. अगर एक्सपेंस ज्यादा हुए तो बिजनेस को क्या होगा? लॉस. क्रेडिट साइड में इनकम लिखी थी ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ना. अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो क्रेडिट बैलेंस को क्या कहेंगे? Gross profit. क्या कहेंगे? Gross profit. नहीं मानते सर. फॉर्मेट बना के सिखा के देखता हूँ. एक बार देखो फॉर्मेट कैसा बनेगा. इट्स वेरी सिंपल. कुछ एग्जांपल के साथ लिख रहा हूँ, सारे एग्जांपल नहीं लिखूंगा, चलेगा ना? मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ इसलिए लिख रहा हूँ. सबसे पहला जिस भी बिजनेस के लिए बना रहे हैं उसका नाम लिखने का. हम क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. जिस साल के लिए बना रहे हो उस साल के लिए. हाँ या नहीं? लेफ्ट साइड इज अ डेबिट साइड वेयर एज राइट साइड इज अ Credit side. पर्टिकुलर्स. सबसे पहले डेबिट साइड में सबसे पहले हमेशा ओपनिंग स्टॉक लिखने का. क्या लिखने का? Opening stock. साल के शुरुआत में सबसे पहले जो काउंट होने वाला खर्चा है वो कौन है? ओपनिंग स्टॉक. क्योंकि जो हमारे पास लास्ट ईयर बचा है हम इस साल शुरुआत उसी से करेंगे. यस और नो? लास्ट ईयर बच गया था तो गेन था, इस साल उसी से शुरू करेंगे तो पहला खर्चा तो वही है हमारा. यस और नो? Yes. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. इसके बाद हम बाहर से खरीद के लेके आएंगे ना, बाहर से. हाँ या नहीं? परचेसेस. इन परचेसेस में से क्या लेस हो सकता है? परचेज रिटर्न. क्या लेस हो सकता है? Purchase returns. कुछ लोग इसको रिटर्न
आउटवर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? Return outward. मीनिंग विल रिमेन सेम। रिटर्न का मतलब वापस किया, आउटवर्ड का मतलब वापस गया। वापस क्या जाएगा? जो आपने पहले लाया था। तो जो लाया था उसको क्या बोलते हैं? परचेज। जब आप उसको वापस करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न Outward. आउटवर्ड का मतलब गया। जो लाया रहेगा वही तो वापस जाएगा ना। यस और नो? Yes. तो इससे पता चलेगा कि आपने एग्जैक्टली कितना परचेज किया। यस और नो? टोटल कितना लाया था उसमें से जो वापस किया वो माइनस कर दो। यू विल गेट द नेट आंसर ऑफ द परचेज। यस और नो? कि आपने एग्जैक्टली कितना परचेज किया। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करोगे? सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कहाँ होने वाले हैं? फैक्ट्री में। हाँ, यस और नो? Yes. वो अपन ने अभी ऊपर देखा था ना सारे एग्जाम्पल, वो सारे एग्जाम्पल यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे। यस और नो? अच्छा, इसके अलावा क्रेडिट में सबसे पहला मेन इनकम क्या है? सेल्स। मेन इनकम क्या है? Sales. हमने गुड्स लोगों को बेचा, गुड्स गया, क्रेडिट आया तो डेबिट में लिखा था, गया तो Credit. हाँ या नहीं? हाँ. अच्छा, बेचा और उसमें से कुछ लोगों ने लाके गुड्स वापस कर दिया। यस और नो? तो वो तो माइनस होएगा। सेल्स Return. सेल्स रिटर्न का मतलब, रिटर्न का मतलब तो सीधी सी बात है, वो तो रिटर्न ही है। हाँ या नहीं? सेल का मतलब इनवर्ड से है, इससे है Inward. क्यों सर? अरे भाई हमने उसको बेचा था, हाँ या नहीं? ये वापस लाके दे गया, वापस लाके आया ना। रिटर्न इनवर्ड, जो वापस आया। वापस कौन आएगा? जिसको हमने पहले बेचा होगा, हाँ या नहीं? अगर मैंने इसको दिया ही नहीं होता तो क्या ये मेरे को लौटाता क्या? नहीं। चीजें कौन सी चीजें लौटाई जाती है? जो हमने पहले सेल की। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को नॉर्मल इंग्लिश में भी क्या बोल सकते हैं? अदर लैंग्वेज के हिसाब से रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न Inward. वापस आया। तो जो वापस आया वो सेल्स में से माइनस होगा। जो वापस आया किधर से माइनस होगा? Sales. तो कंफर्म हो जाएगा कि हमने कितना सेल किया। नहीं समझा? समझा. किसी को डाउट है क्या? मैंने 100 रुपए का सामान बेचा था, फिर बाद में कुछ लोग आए और उन्होंने 10 रुपए का सामान वापस कर दिया मेरे को। अब शाम को जब दुकान बंद करके बैठूंगा और ये डिसाइड करूंगा कि मैंने आज दिन भर में कितना सामान बेचा, तो कितना बेचा मैंने? कितना? 90. कैसे निकाला 90? 100 बेचा था, उसमें से 10 रिटर्न हो गया ना, तो अभी कितना है? 90. कुछ लोग पूड़ी भाजी खाने हैं, उनको लगता है अभी बेटा के हम लोग पूड़ी भाजी देंगे। भंडारा के लिए नहीं आया अपन, क्वेश्चन का आंसर देना है। कुछ पूछ रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, हाँ तो हाँ, ना तो ना। समझा या नहीं समझा? समझा. सबको समझ में आया? हाँ. तो नेट सेल्स निकालेंगे भाई, एग्जैक्ट इनकम कितना है। नहीं समझा? समझा. वो निकाल के हो गया एक बार। इसके बाद जैसे गुड्स आए थे तो खर्चे डेबिट में लिखे थे, जाएंगे तो सब चीजें कहाँ लिखेंगे? Credit. हाँ या नहीं? हाँ. देखो नॉर्मली क्या होना चाहिए, जो चीजें अभी फॉर एग्जांपल हम परचेज करके लाएंगे, यस और नो? Yes. अब उसमें से चोरी हो गया, जल गया, घर पे लेके चला गया, तो वो सब चीजें जो गई है वो तो परचेज में से लेस होनी चाहिए ना। सब चीजें यहाँ से लेस करेंगे तो वो गंदा दिखेगा। उसको वहां पे लेस करने से अच्छा है यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड कर ले। मीनिंग मिलने में Sales. आया तो डेबिट, गया तो Credit. नहीं समझा? समझा. यस और नो? Yes. कभी किसी को ऐसा मत बोलते फिरना कि अरे नॉमिनल अकाउंट नहीं है। बहुत से लोग भ्रम फैलाते हैं, जिनको खुद ही नहीं पढ़ने को आता वो उल्टा सीधा बताते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ प्योर नॉमिनल अकाउंट। यस और नो? Yes. चलिए, तो नॉमिनल अकाउंट है तो खर्चे डेबिट में चाहिए, ऑफ कोर्स मेन एक्सपेंस इज डेबिट, हाँ या नहीं? यस और नो? Yes. खर्चा है, परचेज डेबिट में लिख दिया। तो सर अगर कोई गुड्स लेके गया, उसमें से मतलब खर्चे में से कोई खर्चे को लेके गया, वह खर्चा चोरी हो गया, खर्चा जल गया, खत्म हो गया, किसी भी तरीके से अगर खर्चा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो खर्चे में से माइनस होना चाहिए, क्योंकि अब वो खर्चा रहा ही नहीं. वो रहा ही नहीं. यस और नो? Yes. अब ध्यान से सुनो, अकाउंटिंग में इक्वेशन होते हैं। अगर आपको कोई चीज डेबिट करनी है तो आप उसको डेबिट में ऐड करो, यस और नो? Yes. और अगर आपको कोई चीज डेबिट में से कम करनी है, लेस करनी है, तो आप उसको क्या कर दो? क्रेडिट। नहीं समझा? समझा. दैट्स व्हाई ये सारी चीजें भी क्रेडिट होने वाली है। इट डजंट मीन कि ये इनकम है, ये इनकम नहीं है, ये डेबिट में से कम होने वाली थी। दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन द क्रेडिट साइड। अंडरस्टूड और नॉट? Yes. यस और नो? Yes. हाँ या नहीं? हाँ.
जैसे कि बाय गुड्स विड्रॉन ना, स्टोलन ना, या फिर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एटसेट्रा। यस और नो, अंडरस्टूड। ये सारी चीजें होनी, यहाँ से माइनस चाहिए और वहां ना लिख के हमने यहाँ पे लिखा मीनिंग विल रिमेन सेम। हाँ या नहीं? थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छा दिखता है, दैट्स व्हाई हम ऐसा करते हैं। ऐसा कोई अकाउंटिंग नेसेसिटी नहीं है। अंडरस्टूड? लाए थे तो डेबिट में, गए तो क्रेडिट में। क्लियर? उसके बाद कुछ बच गया, साल की शुरुआत में जो आया था वो डेबिट हुआ था, तो साल के एंड में जो बचेगा वो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। यहाँ बचेगा तभी तो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में आएगा ना। हाँ या नहीं? अरे भाई आज क्लासेस छोड़ूंगा, घर पे जाओगे तभी तो कल वापस क्लासेस आओगे ना। आज दिन भर बैठा रहो, रात भर बैठा रहो, तो अगले दिन तुमको आने का जरूरत ही नहीं, तुम इधर ही रहोगे। यस और नो? अरे जब यहाँ से जाओगे तभी तो अगली बार आओगे। नहीं समझा? समझा। बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो ठीक है, ये हमारे खर्चे थे, उनमें से जो कम होने वाले थे वो क्रेडिट कर दिए इनकम के साथ। यस और नो? अब क्लोज करके देखेंगे कौन ज्यादा है। क्लोज करके देखेंगे कौन ज्यादा है। अब जरा देखो, जरा क्लोज करके, अगर आपका इनकम साइड ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है? दैट मीन्स क्रेडिट अमाउंट्स आर मोर। क्रेडिट अमाउंट्स आर मोर। तो ये जो ज्यादा अमाउंट है वो दोनों साइड लिखा जाएगा। हाँ या नहीं? ज्यादा वाले का बोल वाला दोनों साइड होगा, और ज्यादा वाले में से कम वाला क्या करेंगे? माइनस। कम वाला क्या करेंगे? इनकम ज्यादा कमाया है, हाँ या नहीं? उसमें से एक्सपेंस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। व्हाट वी विल गेट? आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट। आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट। अंडरस्टूड? क्या कहेंगे इसे? ग्रॉस प्रॉफिट। कैरी फॉरवर्ड। बहुत से लोगों को ना जिंदगी के आधे समय तक समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। कहते सर ये तो सब देखोगे तो नुकसान ही। अरे मैंने कभी कहा ही नहीं कि ये नुकसान है, ये नुकसान नहीं है, बल्कि ये वो चीजें जिनसे खर्चा क्या हो जाएगा? कम। खर्चा क्या हो जाएगा? नुकसान कुछ होने वाला है, वो अपन बाद में देखेंगे, वो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनेगा। अभी ये क्या हुआ, जो खर्चे करके लाया था उसमें से जो चीजें चली गई, जो चली गई वो हमारे खर्चे है ही। गुड्स से रिलेटेड नाम का खर्चा अब नहीं है वो हमारा। यस और नो? वो खर्चे से क्या हो जाने चाहिए थे? कम। तो खर्चा हो जाता कम। यहाँ लिखोगे तो इनकम जैसा दिखेगा, वहां लिखोगे तो खर्चा ही कम हो जाएगा, मीनिंग विल रिमेन। और जब भी इनकम आएगा तो वो तुमको क्या दिखाएगा? प्रॉफिट। क्या दिखाएगा? प्रॉफिट। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? क्लियर है ना? So if the credit side is more, it shows the credit balance. कभी उल्टा नहीं देखना हो। कॉलेज बताते दिस इज व्हाट डेबिट साइड, डेबिट में आया ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट में आया ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, टेढ़े पागल बेवकूफ कहीं के। क्रेडिट साइड ज्यादा था, इसकी वजह से बैलेंस उधर दिख रहा है। अच्छा समझो, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो पानी किधर दिखेगा? नदी में दिखेगा कि जमीन पे दिखेगा? वो जो होती नदी में दिखेगा। पानी नदी में ही रहता है। जब बाढ़ आती है तो पानी जमीन पे आ जाता है। जब पानी जमीन पे आता है उसे बोलते हैं यार नदी बढ़ गई, बाढ़ आ गई। हाँ या नहीं? नहीं समझा? समझा। बाढ़ कभी आती है जब नदी अपना पानी अपने अपने बाउंड्री लाइन से ज्यादा लेके आती है बाढ़, तो अपन बोलते हैं अरे यार बाढ़ आ गई। यस और नो? दिस इज व्हाट क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड मोर ज्यादा होएगा तो कहां दिखेगा? डेबिट में बैलेंस दिखेगा। This is what credit balance. Understood or not? हाँ या नहीं? सूखा कब पड़ता है? जब नदी सूख गई, वो अपने जगह से भी कम हो गई। It means लैंड बढ़ गया। हाँ या नहीं? तो if debit side is more, is going to be here. Yes or no? डेबिट के टोटल ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ लेके आएंगे, कम वाले माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस बचेगा उसे क्या कहेंगे? बाय ग्रॉस लॉस। क्या कहेंगे? कैरी फॉरवर्ड। स्टार मार्क। नहीं समझा? स्टार मार्किंग का मतलब है बैलेंसिंग फिगर। क्या है ये? सो द डेबिट बैलेंस मींस व्हाट? व्हेन डेबिट साइड इज मोर एंड आंसर विल कम इन द अगेंस्ट साइड कॉल्ड एज अ ग्रॉस लॉस। इफ द क्रेडिट balances are more, it means incomes are more and the balancing figure will be shown in the opposite side called as gross profit.
Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Any difficulty? No. क्लियरिटी है ना कंसेप्ट को लेके? Yes. व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट समझा सबको? हाँ. आया नहीं? हाँ. कौन कौन से कंटेंट आएंगे यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? हाँ. मैंने सब नहीं लिखे, मैक्सिमम लिखे। यस और नो? इससे ज्यादा दो चार और भी हो सकते हैं, डरने का नहीं, बस दिमाग में कंसेप्ट रखने का कि वो खर्चे किससे रिलेटेड होने चाहिए। नहीं समझा? समझा। क्लियर है सबको? लिखो, शुरुआत करो पहले यहाँ से।